अरे बच्चों, मैं सविता प्रजापति अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से कक्षा 11 की जीव विज्ञान की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जीव विज्ञान की इकाई 1 के अध्याय 4 जो कि प्राणी जगत है, इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि इस अध्याय को हम 3 भागों में पढ़ रहे हैं, जिसके प्रथम भाग का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं और आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके प्रथम भाग में जिन चर्चा के बिंदुओं पर आपसे बात हुई, आइए उनको जान लेते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों हमने जंतुओं के प्रमुख लक्षण पर आपसे चर्चा की, उसके उपरांत जंतुओं के वर्गीकरण का आधार जाना, फिर जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया उसको देखा, कितने वर्गों में जंतु जगत को बांटा गया है ये देखा, और अंत में नॉन कॉर्डेटा समूह के अंतर्गत आने वाले केवल एक संघ पॉरीफेरा के प्रमुख लक्षण और उदाहरण से हम परिचित हुए थे। बच्चों, अध्याय के दूसरे भाग में आज हम नॉन कॉर्डेटा समूह के अंतर्गत आने वाले अन्य संघों, पॉरीफेरा को छोड़ करके अन्य संघों के प्रमुख लक्षण और उदाहरण का अध्ययन हम करेंगे। तो चलिए अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो जंतु जगत है उसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित है या अनुपस्थित है, उसके आधार पर जंतु जगत को 2 समूह में बांटा गया है, नॉन कॉर्डेटा या अरज्जुकी और दूसरा कॉर्डेटा या रज्जुकी। नॉन कॉर्डेटा या रज्जुकी समूह के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है, जबकि दूसरे में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। पहले समूह में बच्चों 10 संघ आते हैं, जिसके अंतर्गत हमने पॉरीफेरा संघ का अध्ययन पहले कर लिया है। आज हम शेष 9 संघों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं। संघ नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा, यानी ऐसे जंतुओं का संघ जिनमें विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या है ये संघ? नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं बच्चों, ये द्विस्तरीय हैं, यानी कि इनके शरीर का निर्माण भ्रूण के 2 जनन स्तर एक्टोडर्म और एंडोडर्म से होता है। अरीय समिति के हैं, यानी इनके शरीर को एक से अधिक तल से 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। ऊतक स्तर का शरीर संगठन होता है, यानी इनके शरीर का निर्माण कई ऊतकों के द्वारा होता है जिसमें अंग या अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। और इनमें बच्चों विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा इनके शरीर में एक खोखली गुहा होती है जो कि आहार नाल की तरह कार्य करती है, और इस गुहा को सीलेंट्रॉन कहते हैं। सीलेंट्रॉन नाम के आधार पर ही इस संघ का नाम सीलेंट्रेटा रखा गया है, और दंश कोशिकाओं के आधार पर इस संघ का नाम नाइडेरिया रखा गया है। आइए इसके प्रमुख लक्षणों की बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले सभी जंतु जलीय होते हैं, जो कि समुद्री जल या ताजे जल में पाए जाते हैं। ये स्थानबद्ध होते हैं, यानी कि किसी सतह से चिपके हुए होते हैं जल में, या स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं, या जल में स्वतंत्र रूप से इधर उधर तैरते हैं। ये जंतु द्विस्तरीय तथा अरीय समिति के होते हैं। ऊतक स्तर का बच्चों इनका शरीर संगठन होता है। बच्चों, इनके शरीर के अग्रभाग में एक विशेष उभार होता है त्रिकोणाकार, जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं, और इस हाइपोस्टोम के मध्य में मुख पाया जाता है, जो कि चारों ओर से कई स्पर्शकों से घिरा होता है। मुख अंदर की ओर एक केंद्रीय गुहा में खुलता है, जिसको सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम देख लेते हैं, ये सी एनीमोन का चित्र है बच्चों। इसकी ये लंबकाट का चित्र है। इसमें हम देख रहे हैं आगे ये त्रिकोणाकार उभार है, जिसके मध्य में मुख उपस्थित है। मुख अंदर की ओर एक बड़ी गुहा में खुल रहा है, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन कहते हैं। मुख चारों ओर से ये लंबी संरचनाएं जो आप देख रहे हैं स्पर्शक है, स्पर्शकों से घिरा हुआ है। बच्चों, इन जंतुओं में भोजन का पाचन 2 प्रकार से होता है, बाह्य कोशिकीय तथा अंतः कोशिकीय। अब बाह्य कोशिकीय पाचन क्या है? ऐसा पाचन जिसमें भोजन का पाचन जंतु शरीर में कोशिका के बाहर आहार नाल में होता है। और अंतः कोशिकीय पाचन ऐसा पाचन जिसमें भोजन का पाचन कोशिका के अंदर खाद्य रिक्तिका में होता है। बच्चों, इनके कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है, जैसे कि कोरल्स में। इनकी देह भित्ति में बच्चों ये विशेषता है इसकी कि इनकी देह भित्ति में दंश कोशिका या निमेटोब्लास्ट कोशिका या नीडोब्लास्ट कोशिका पाई जाती हैं, जो कि इन्हें आधार से चिपकाने में
आत्मरक्षा करने में और भोजन को पकड़ने में सहायक होती है। बच्चों ये नीडोब्लास्ट कोशिका का यानी मेटोब्लास्ट कोशिका का चित्र है। बच्चों इस संघ के जंतु में बहुरूपता पाई जाती है, यानी कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जंतु एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें से इनका एक रूप है पॉलिप तथा दूसरा रूप है मेड्यूसा। इनका जो पॉलिप रूप होता है ये बेलनाकार और लंबा होता है, जैसे कि हाइड्रा का चित्र, और दूसरा रूप जो मेड्यूसा है यह रूप छतरी के आकार का होता है, जैसे कि ऑरेलिया। हाइड्रा जो है यह अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से जनन करता है, और जो ऑरेलिया या ओबेलिया इस संघ के अंतर्गत आने वाला जंतु है, जिसमें कि पॉलिप और मेड्यूसा दोनों रूप पाए जाते हैं। तो इन जंतुओं में जो पॉलिप रूप होता है वो अलैंगिक जनन के द्वारा मेड्यूसा उत्पन्न करता है, और मेड्यूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। बच्चों इसके अंतर्गत हाइड्रा, ऑरेलिया, ओबेलिया तथा सी एनीमोन जैसे जंतु आते हैं। अगला संघ टीनोफोरा, ऐसा संघ जिसके अंतर्गत आने वाले जंतु प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और पारदर्शक जेली के समान होते हैं। इस संघ के अंतर्गत जो जंतु आते हैं बच्चों ये द्विस्तरीय है, सिलेंड्रेट्स के ही समान, और ये समिति के हैं। ऊतक स्तर का इनका भी शरीर संगठन होता है और ये प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इनको हम सामान्यतः सी वॉलनट या कंकाल जेली या कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं। इनके प्रमुख लक्षणों की बात कर लेते हैं बच्चों। सभी जंतु स्वतंत्र जीवी होते हैं जो कि समुद्री जल में पाए जाते हैं, यानी इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु हैं सब समुद्री जल में पाए जाते हैं और स्वतंत्र जीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं। ये द्विस्तरीय तथा समिति के जंतु होते हैं। इनमें ऊतक स्तर का शरीर संगठन होता है और इनका शरीर बच्चों पारदर्शक जेली के समान होता है, जेली के समान होता है। बच्चों ये विशेषता है ये पॉइंट, इसके शरीर में 8 बाह्य पश्चमाभी कंकत पट्टिका पाई जाती है, जिसमें पश्चमाभ पाए जाते हैं, और ये पश्चमाभ इनको प्रचलन में सहायता करते हैं, चलन में सहायता करते हैं। इनमें सिलेंटेटा के ही समान भोजन का पाचन बाह्य कोशिकी यानी कि कोशिका के बाहर आहार नल में तथा अंतः कोशिकी यानी कोशिका के अंदर खाद्य रिक्तिका में होता है। ये जंतु प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ये जंतु उभयलिंगी होते हैं, यानी कि एक ही जंतु नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण करता है। जनन इनमें केवल लैंगिक विधि के द्वारा होता है, यानी ऐसा जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है और इन दोनों का संलयन होकर के जायगोट बनता है, जिससे भ्रूणी विकास की क्रिया के द्वारा शिशु जंतु का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत बच्चों प्लूरोब्रैकिया तथा टीनोप्लाना आते हैं। अगला संघ है संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज, ऐसा संघ जिसके अंतर्गत आने वाले जंतु चपटे होते हैं, यानी कि चपटे जंतुओं का संघ है बच्चों। ये जंतुओं का ऐसा संघ जिसके अंतर्गत आने वाले जंतु त्रिस्तरीय होते हैं। अभी तक हमने बच्चों पढ़ा 2 स्तरीय थे, जितने भी तीनों संघ में जंतु कैसे थे 2 स्तरीय थे, लेकिन अब यहाँ कुछ अंतर देखने को मिलेगा। इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं बच्चों ये त्रिस्तरीय हैं, यानी इनका शरीर भ्रूण के 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से बना होता है। द्विपार्श्व सम्मित के होते हैं, यानी इनका जो शरीर है वो केवल एक तल से ही 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। अंग स्तर का इनका शरीर संगठन होता है, यानी इनके शरीर में ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और इनका शरीर कई अंगों से बना होता है। अंग तंत्र अनुपस्थित होता है तथा एसीलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है और इनका शरीर पृष्ठ और अधर तल से चपटा होता है। चूंकि शरीर पृष्ठ और अधर तल से चपटा है इन जंतुओं का, इस संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं का, इसलिए इनके अंतर्गत आने वाले जंतुओं को सामान्यतः चपटे कृमि के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख लक्षण की बात कर लेते हैं बच्चों। इसके अंतर्गत आने वाले जंतु कुछ स्वतंत्र जीवी जैसे कि प्लैनेरिया होता है तथा कुछ ऐसे भी हैं जो कि या अधिकांश ऐसे भी हैं जो कि अंतः परजीवी होते हैं, जैसे कि फीताकृमि अंतः परजीवी। परजीवी क्या है? ऐसे जंतु जो कि दूसरे जंतुओं से अपना भोजन और आवास ग्रहण करते हैं, बदले में उस जंतु को हानि पहुंचाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और अंतः परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु के शरीर के अंदर रहते हैं और उनसे भोजन और आवास ग्रहण करते हैं और बदले में उस जंतु को हानि पहुंचाते हैं, अंतः परजीवी कहलाते हैं, जैसे कि फीताकृमि और पर्णकृमि। ये जंतु बच्चों त्रिस्तरीय द्विपार्श्व समिति के अंग स्तर का शरीर संगठन वाले तथा एसीलोमेट होते हैं। इनका शरीर पृष्ठ अधर तल से चपटा होता है।
बच्चों इस संघ में जैव विकास में सबसे पहले देखने को मिला है शीर्षीकरण। शीर्षीकरण की क्रिया क्या है? शीर्ष के किसी जंतु के शरीर के अग्रभाग में शीर्ष के निर्माण की क्रिया, शीर्ष के विकास की क्रिया को शीर्षीकरण कहते हैं। तो जैव विकास के क्रम में इसी संघ में सबसे पहले शीर्षीकरण की क्रिया देखने को मिली है। इनके जो परजीवी जंतु होते हैं बच्चों, उनमें अंकुश या कांटे पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये अपने परपोषी, जिसके शरीर में ये रहते हैं, उससे चिपक जाते हैं तथा चूसक इसमें उपस्थित होते हैं। इनके द्वारा ये अपने पोषक के शरीर से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। इनमें आहार नाल बच्चों अपूर्ण होती है, यानी कि इनका आहार नाल जो होता है उसमें केवल एक छिद्र होता है, जिसके द्वारा ये भोजन ग्रहण भी करते हैं, उसी के द्वारा अपच भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। इनमें बच्चों कंकाल, श्वसन तथा परिसंचरण अंग का अभाव होता है। उत्सर्जन के लिए इनमें बच्चों विशेष प्रकार की ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो केवल इसी संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं, अन्य किसी भी संघ के जंतुओं में ये नहीं पाई जाती हैं। ये भी बच्चों उभयलिंगी होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, यानी कि ऐसा निषेचन जिसमें शरीर के अंदर नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है। इसके अंतर्गत बच्चों प्लेनेरिया, फीताकृमि और पर्णकृमि जैसे जंतु आते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एस्के एल्मिंथीज की। इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं बच्चों सूत्र के आकार के होते हैं। चूंकि सूत्र के आकार के होते हैं इसलिए सूत्रकृमि भी कहलाते हैं। और यदि इनकी अनुप्रस्थ काटे तो अनुप्रस्थ काट में देखने पर ये हमें गोलाकार दिखाई देते हैं, इसलिए इनको गोलकृमि के नाम से भी जानते हैं। बच्चों इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं ये त्रिस्तरीय हैं, द्विपार्श्व सममित के हैं। और अब विशेष बात बच्चों कि इनमें जो शरीर संगठन है वो कैसा है? अंग तंत्र स्तर का है, यानी कि इनके शरीर का निर्माण कई अंग तंत्रों के द्वारा होता है। और ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी इनमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है। ऐसी देह गुहा होती है जो चारों ओर से मेसोडर्म से नहीं घिरी होती है, कूट गुहा होती है, और शरीर इनका धागेनुमा होता है। इसके प्रमुख लक्षण की बात कर लेते हैं बच्चों। इसके अंतर्गत आने वाले जंतु हैं वो स्वतंत्र जीवी या परजीवी के रूप में होते हैं। ये त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्व समिति के होते हैं। अंगतंत्र स्तर का इनका शरीर संगठन और स्यूडोसिलोमेट होते हैं, कूट गुहा युक्त होते हैं। इनका शरीर बच्चों पतला, लंबा, बेलनाकार तथा कृमि के समान है। शरीर कैसा है? पतला, लंबा, बेलनाकार, कृमि के समान है, जो कि सिरों पर नुकीला है। इनके शरीर पर बच्चों मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। आहार नाली में पूर्ण होती है, जिसमें दो छिद्र होते हैं, एक मुख और दूसरा गुदा। श्वसन तथा परिसंचरण तंत्र इनमें अनुपस्थित होता है। उत्सर्जन तंत्र प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा बना होता है, यानी कि प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा इसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये एकलिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। जो जंतु नर युग्मक का निर्माण करते हैं वो नर कहलाते हैं, और जो जंतु मादा युग्मक का निर्माण करते हैं वो मादा कहलाती है। निषेचन आंतरिक होता है, शरीर के अंदर होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष होता है इनमें। अब परिवर्धन क्या है? निषेचन के फलस्वरूप जो जायगोट बनता है उस जायगोट में भ्रूणी विकास की क्रिया होती है, जिससे कि शिशु जंतु का निर्माण होता है। तो ये क्रिया ही परिवर्धन कहलाती है। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जब जायगोट से भ्रूणी विकास की क्रिया के द्वारा जो शिशु जंतु बनता है वो अपने माता पिता के एकदम समान होता है, तो इस तरह का परिवर्धन प्रत्यक्ष कहलाता है। और अप्रत्यक्ष जब जायगोट में भ्रूणी विकास की क्रिया के द्वारा बनने वाला शिशु जंतु अपने माता पिता से समानता प्रदर्शित नहीं करता है, और इसमें विशेष प्रकार की कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस की क्रिया द्वारा होती है, जिससे ये अपने माता पिता के समान संरचना में बदल जाता है। तो ऐसी जो क्रिया है यह या ऐसा परिवर्धन जो है ये अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाता है। ये परिवर्धन जो है लार्वा अवस्था के द्वारा होता है, यानी कि इसमें जायगोट में भ्रूणी परिवर्धन की क्रिया के द्वारा पहले लार्वा अवस्था बनती है, जो कि माता पिता के एकदम समान नहीं होती है, जिसमें कायांतरण की क्रिया के फलस्वरूप ये माता पिता के समान लक्षणों में बदल जाते हैं। इनका शरीर माता पिता के समान लक्षणों वाला हो जाता है। तो ऐसा परिवर्धन अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाता है। जीवन चक्र इनका जटिल होता है। इसके अंतर्गत एस्केरिस, पाउचेरिया जैसे जंतु आते हैं। अगला संघ बच्चों एनेलिडा, ऐसा संघ जिसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं का शरीर खंडयुक्त होता है। खंडयुक्त जंतुओं का संघ है। इन जंतुओं
का जो शरीर है वो बच्चों त्रिस्तरीय का होता है, द्विपार्श्व समिति वाला होता है, अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन, और अब ये यूसीलोमेट है, यानी कि इनमें वास्तविक देह गुहा उपस्थित है जो कि चारों ओर से मेसोडर्म से घिरी हुई है, और इनका शरीर विखंडित रूप से खंडित होता है, यानी कि इनका शरीर जो है ऐसे खंडों से बना होता है जो खंड शरीर के बाहर भी होते हैं और शरीर के अंदर भी होते हैं, और ये खंड इनमें एक निश्चित आयु में बनते हैं और एक निश्चित आयु के, एक ही आयु के होते हैं और जीवन पर्यंत रहते हैं। इनके प्रमुख लक्षणों की बात कर लेते हैं बच्चों। इसके अंतर्गत आने वाले जंतु जो हैं जलीय होते हैं अथवा कुछ स्थलीय भी होते हैं। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं तथा कुछ परजीवी होते हैं, जैसे कि परजीवी में लीच या जोंक। त्रिस्तरीय इनका शरीर होता है तथा द्विपार्श्व समिति वाले होते हैं। अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन तथा यूसीलोमेट होते हैं। वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर विखंडित रूप से खंडित होता है, कई खंडों से मिलकर के बना हुआ है। इनके शरीर का आयोजन बच्चों एक नली के भीतर दूसरी नली के प्रकार का होता है, यानी कि इनके शरीर में आहार नाल के रूप में एक नली होती है जो कि शरीर के अग्र और पश्च दिशा में मुख तथा गुदा नामक दो छिद्रों के द्वारा खुली होती है। इस नली के ऊपर देह गुहा नामक दूसरी नली होती है जो कि चारों ओर से देह भित्ति से घिरी होती है। बच्चों प्रचलन के लिए इनमें पैरापोडिया तथा सीटी पाए जाते हैं। पैरापोडिया नैरिस में पाया जाता है और सीटी केचुए में पाया जाता है। श्वसन क्लोम तथा शरीर की सतह द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, विकसित होता है, जो कि बंद प्रकार का होता है, यानी कि इनमें रुधिर सदैव रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रुधिर में इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण इनका रुधिर का रंग लाल होता है। उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है और इनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण बच्चों एक तंत्रिका वलय तथा दो ठोस अधर तंत्रिका रज्जु के द्वारा होता है। इनकी जो तंत्रिका रज्जु होती है शरीर के अधर तल पर होती है और ठोस होती है, संख्या में 2 होती है। ये एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी भी हो सकते हैं। लैंगिक जनन इनमें होता है। इसके अंतर्गत नैरिस, केचुआ तथा जोक आते हैं। अब बच्चों बात करते हैं संघ आर्थ्रोपोडा। यह संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसके अंतर्गत जंतुओं की बहुत सारी जातियां आती हैं। इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं वो त्रिस्तरीय द्विपार्श्व समिति वाले अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन तथा यूसीलोमेट होते हैं और इनका शरीर भी विखंडित रूप से खंडित होता है। लेकिन विशेषता यहाँ ये है कि इनके शरीर में संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। ऐसे उपांग पाए जाते हैं जो कई खंडों से मिलकर के बने होते हैं। प्रमुख लक्षण की बात कर लेते हैं। यह जल, थल, वायु तीनों जगह पाए जा सकते हैं। स्वतंत्र जीवी तथा कुछ परजीवी होते हैं। त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्व समिति का इनका शरीर होता है। अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन तथा यूसीलोम उपस्थित होती है। वास्तविक देह गुहा इनमें उपस्थित होती है। इनका शरीर बच्चों समखंडों में, समान खंडों में विभाजित होता है। शरीर के प्रत्येक खंड पर संयुक्त उपांग निकले होते हैं। ये संयुक्त उपांग निकले हुए हैं। इनका शरीर बच्चों सिर, वक्ष और उदर में विभाजित है। जैसे कि इस टिड्डी को हम देख सकते हैं, इसका शरीर ये आगे सिर, ये वाला भाग वक्ष और ये वाला भाग उदर, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित है। इनके शरीर के ऊपर काइटिन से बना बाह्य कंकाल होता है जो कि समय समय पर इनके द्वारा शरीर से उतार दिया जाता है। तो इस कंकाल को ये अपने शरीर से उतार देते हैं, तो शरीर से उतारने की इस क्रिया को निर्मोचन कहते हैं। श्वसन बच्चों इन जंतुओं में क्लोम, ट्रैकिया या बुकलंग के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र इनका खुला होता है, यानी कि ऐसा परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें रुधिर हृदय से निकलकर रुधिर वाहिनियों में नहीं प्रवाहित होता है। श्वसन वर्णक जो है इसमें हीमोसाइनिन होता है। श्वसन वर्णक के रूप में रुधिर में हीमोसाइनिन पाया जाता है जिसके कारण इनका रुधिर नीले, हल्के नीले रंग का होता है। उत्सर्जन मैलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक तंत्रिका वलय तथा दोहरी तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है। एनिलिडा संघ के जंतुओं के समान ही इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें एक तंत्रिका वलय और दोहरी तंत्रिका रज्जु होती है जो शरीर के अधर तल पर होती है। संवेदी अंग के रूप में बच्चों इनमें एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं जो कई छोटे छोटे ओमेटिडिया या नेत्रांशकों से बने होते हैं। ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा इसमें अलग अलग होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का इसमें होता है। इस संघ के अंतर्गत मधुमक्खी, रेशम का कीट, लाख का कीट, केकड़ा तथा झींगा मछली एवं मकड़ी जैसे जंतु आते हैं। अब बच्चों संघ मोलस्का, यानी कि ऐसे जंतुओं का संघ जिसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं का शरीर अत्यंत कोमल होता है। कोमल शरीर वाले जंतुओं का संघ है ये बच्चों।
इसके अंतर्गत जो जंतु आते हैं ये त्रिस्तरीय होते हैं, द्विपार्श्व समिति वाले होते हैं, अंग तंत्र स्तर का इनका शरीर संगठन होता है और यूसीलोमेट होते हैं, यानी कि वास्तविक देह गुहा युक्त होते हैं, जो कि चारों ओर से मेसोडर्म से घिरी होती है। इसकी जो वास्तविक देह गुहा होती है वो चारों ओर से मेसोडर्म से घिरी होती है। और बच्चों खास बात इसकी, ये शरीर कोमल होता है। आइए इनके लक्षणों की बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जंतु जो हैं बच्चों, ये स्थलीय या जलीय होते हैं। कुछ जंतु स्थल पे भी पाए जा सकते हैं और अधिकांश जंतु जो होते हैं जल में पाए जाते हैं, जो समुद्री जल और अलवणीय जल दोनों जगह पाए जाते हैं। ये जंतु त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्व समिति वाले होते हैं, यानी कि त्रिस्तरीय इनके शरीर का निर्माण भ्रूण के तीनों जनन स्तरों से होता है। द्विपार्श्व समिति वाले होते हैं, यानी इनके शरीर को किसी एक तल से दो समान भागों में बांट सकते हैं। लेकिन बच्चों इनके कुछ सदस्यों में शरीर में ऐंठन की क्रिया पाई जाती है, जिससे कि इनका शरीर असममित हो जाता है। अगली विशेषता इसकी यह है कि अंग तंत्र स्तर का इनका शरीर संगठन होता है तथा यूसीलोम उपस्थित होती है, वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है। इनका शरीर बच्चों खंड विहीन होता है। ये भी मुख्य लक्षण है बच्चों इसका कि इनका शरीर क्या है, खंड विहीन होता है। शरीर में कोई भी खंड नहीं पाए जाते हैं। इनका शरीर कोमल होता है और इतना अधिक कोमल होता है कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर के ऊपर कैल्शियम से बना हुआ कठोर कवच पाया जाता है, जो कि इसके कोमल शरीर को चारों ओर से ढक कर रखता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों इनका शरीर जो है सिर, पेशीपाद, विसरल अंग तथा मेंटल में विभाजित होता है। इसमें जो मेंटल है वो इनकी देह भित्ति होती है, जो शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कवच स्रवित करती है। बच्चों इनके सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं, जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करके इसको बताते हैं। इनके मुख में रेडुला पाया जाता है, रेडुला जिसमें दांत पाए जाते हैं, और ये जो है इनमें भोजन को पीसने का कार्य करता है। श्वसन बच्चों इनमें क्लोम तथा टीनिडिया के द्वारा होता है। इनका परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, जो कि खुला प्रकार का होता है, यानी कि ऐसा परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित ना होकर के शिरा पात्रों में भरा होता है। श्वसन वर्णक के रूप में बच्चों इनमें हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिससे कि इनका रुधिर हल्का नीले रंग का होता है। उत्सर्जन के लिए बच्चों इनमें मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं, यानी कि मेटानेफ्रीडिया के द्वारा ये उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि इनमें नर और मादा जंतु अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है इनमें बच्चों, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है। इसका उदाहरण है बच्चों, इसके अंतर्गत घोंघा, सीपिया, लॉलीगो तथा ऑक्टोपस जैसे जंतु आते हैं। अब अगला संघ एकाइनोडर्मेटा, यानी ऐसे जंतुओं का संघ है ये, जिनमें ऐसी त्वचा होती है जो कंटकीय होती है, कांटे युक्त होती है। बच्चों जंतुओं का ऐसा संघ जिसके अंतर्गत आने वाले जंतु त्रिस्तरीय होते हैं। अंग तंत्र स्तर का इनका शरीर संगठन होता है, यानी इनका शरीर कई अंग तंत्रों से मिलकर के बना होता है। यूसीलोमेट होते हैं, वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है, और इनके शरीर की जो त्वचा होती है कैसी होती है, कंटकीय होती है। प्रमुख लक्षणों की बात कर लेते हैं बच्चों। इसके अंतर्गत आने वाले सभी जंतु समुद्री होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये त्रिस्तरीय होते हैं। अंग तंत्र स्तर का इनका शरीर संगठन होता है और यूसीलोम उपस्थित होती है, यानी कि वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है इनमें। बच्चों खास बात, यहाँ अगला बिंदु जो है ये खास बात को प्रदर्शित कर रहा है कि इनकी लार्वा अवस्था जो है वो द्विपार्श्व समिति वाली होती है, यानी कि इनकी लार्वा अवस्था में जो इनका शरीर होता है उसको किसी एक तल से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन इसमें कायांतरण की क्रिया के द्वारा जो वयस्क अवस्था बनती है, उस वयस्क अवस्था के शरीर को एक से अधिक तलों से दो समान भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि अब यह अरीय समिति की हो जाती है, अर्थात इनकी वयस्क अवस्था
अरीय समिति की होती है, जबकि लार्वावस्था द्विपार्श्व समिति की होती है। बच्चों, इनकी त्वचा पर कैल्शियम युक्त कंटिकाएं पाई जाती हैं। जो इनकी त्वचा पे कांटे पाए जाते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं। बच्चों, इनमें स्पष्ट सिर अनुपस्थित होता है, स्पष्ट सिर नहीं पाया जाता है। इनमें जो पाचन तंत्र होता है पूर्ण होता है, जिसमें मुख तथा गुदा नामक 2 छिद्र होते हैं। इनका मुख शरीर के आधार तल पर स्थित होता है, जबकि गुदा शरीर के पृष्ठ तल पर उपस्थित होता है। खास बात बच्चों यहाँ पर एक और है कि इन जंतुओं में जल संवहन तंत्र उपस्थित होता है। बहुत ही खास बात कि इस संघ के जंतुओं में जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जिसमें पानी का बहाव इनके शरीर में लगातार होता रहता है और इसमें नाल पाद उपस्थित होते हैं। इनके जल संवहन तंत्र में नाल पाद उपस्थित होते हैं, जो कि इनमें प्रचलन में सहायता करते हैं और साथ ही इनका जो जल संवहन तंत्र है वो इनको उत्सर्जन में तथा श्वसन में मदद करता है। बच्चों, इनमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की तुलना में कम विकसित होता है। ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि इनमें भी नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, यानी कि शरीर के बाहर नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि ऐसा परिवर्धन होता है जो कि लार्वा अवस्था के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत बच्चों सितारा मछली, समुद्री अर्चिन तथा समुद्री लिली जैसे जंतु आते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अगले संघ हेमिकॉर्डेटा। बच्चों, ये जो संघ है हेमिकॉर्डेटा, इसको पहले संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत एक उपसंघ हेमिकॉर्डेटा में रखा गया था। पहले माना जाता था कि इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन बाद में खोजों से प्राप्त हुआ कि इनके जंतुओं में नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है। तब इसको कॉर्डेटा संघ से बाहर एक अन्य संघ हेमिकॉर्डेटा के रूप में स्थापित किया गया। बच्चों, इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं त्रिस्तरीय द्विपार्श्व समिति वाले, अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन वाले तथा यूसीलोमेट होते हैं, वास्तविक देह गुहा युक्त होते हैं और इनका शरीर जो है कृमि के समान होता है, कृमि के समान होते हैं। बच्चों, प्रमुख लक्षण की बात करते हैं। इस संघ में जितने भी जंतु आते हैं सभी के सभी समुद्र में पाए जाते हैं, यानी कि समुद्री जीव आते हैं इसके अंतर्गत। इनका शरीर त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्व समिति वाला होता है, यानी कि द्विपार्श्व समिति यानी कि इनके शरीर को एक तल से 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन है और यूसीलोम उपस्थित है, वास्तविक देह गुहा उपस्थित है बच्चों इनमें। इनका शरीर बच्चों बेलनाकार होता है, यहाँ हम देख सकते हैं बेलेनोग्लासस है। इसका शरीर कैसा है? बेलनाकार है। इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं का शरीर सुंड, कॉलर तथा वक्ष में विभाजित होता है। जैसे कि हम बेलेनोग्लासस में देखें तो इसका शरीर ये सुंड, ये वाला भाग कॉलर और ये नीचे वाला भाग वक्ष, 3 भागों में विभाजित है। सुंड, कॉलर और वक्ष में विभाजित होता है। पाचन तंत्र बच्चों इनमें पूर्ण होता है, यानी कि इसमें मुख तथा गुदा नामक 2 छिद्र होते हैं। मुख से ये भोजन को ग्रहण करते हैं और गुदा से अपच भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। बच्चों, इनकी जो आहार नाल होती है ये यू के आकार की होती है, यू के आकार की। परिसंचरण तंत्र इनमें बंद प्रकार का होता है, यानी कि इनका रुधिर सदैव रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है। इस संघ के जंतु बच्चों क्लोम के द्वारा श्वसन करते हैं। एक लिंगी होते हैं ये। निषेचन बाह्य होता है, यानी कि शरीर के बाहर होता है। नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, यानी कि ऐसा परिवर्धन होता है जो कि लार्वा अवस्था के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत बच्चों बेलेनोग्लासस तथा साइकोग्लासस आते हैं। बच्चों, हमारा भाग 2 यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अब इसी भाग पर आधारित ये कुछ प्रश्न है जिसको आप अच्छे से करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आज के लिए बच्चों इतना ही। हम आपसे फिर इसी अध्याय के 3रे भाग में फिर मिलेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा संघ का वर्ग तक वर्गीकरण और
कॉर्डेटा संघ के वर्गों के प्रमुख लक्षण तथा उदाहरण। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।